बहुत बच्चे बहुत कंफ्यूज है। टेक्स्ट बुक, डाइजेस्ट हो गया, पीवाईक्यूज वगैरह। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में सबसे पहली चीज आपको हर सब्जेक्ट के लिए फॉलो करनी है वो है टेक्स्ट बुक। सबसे इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट बुक इज द किंग। याद रखो, किंग बोलो, क्वीन बोलो, जो बोलना है बोलो। टॉपर्स जो होते हैं ना, पहली बात तो वो यूट्यूब पे ना वीडियोस बहुत कम देखते हैं। अपने पीवाईक्यूज को सॉल्व करो, इसके अलावा आपको एक बुक खरीदना नहीं है। Hi everyone, welcome back. My name is Galaxy Parmar and as you all know कि मैं इस चैनल पे पढ़ाती हूँ क्लास 9th and 10th को अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपका प्यारा प्यारा नाम क्या है और ये वीडियो को जरूर लाइक करना। ओके, बाय द वे जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं मैं बता देती हूँ कि मेरा नाम गैलेक्सी परमार है और मैं यहाँ पे, हाँ ये हमारा चैनल है, दिस इज द चैनल। यहाँ पे मैं लास्ट 6 इयर्स से, आई थिंक मुझे अभी 6 साल होने वाले हैं, हाँ 6 साल होने वाले हैं अगस्त में। तो 6 साल मतलब 5.5 साल ले लो, 5.5 साल से क्लास 10th को अलजेब्रा ज्योमेट्री पढ़ा रही हूँ एंड मैंने बहुत ही प्यारे प्यारे आपके लिए वीडियोस बनाए हुए हैं। तो अगर आपने अभी तक ये चैनल को एक्सप्लोर नहीं किया है तो बस आपको 2 प्लेलिस्ट देती हूँ कि क्लास 10th का अलजेब्रा और ज्योमेट्री सॉर्ट आउट हो जाएगा। क्या करना, देखो यहाँ पे एक बार ना वीडियो देख लेना, देखना यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाना, मोबाइल में भी प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है और प्लेलिस्ट में जाना और यहाँ पे ये 2 प्लेलिस्ट आपको चेक करनी है। दिस इज द क्लास 10th अलजेब्रा ज्योमेट्री, सारे प्रैक्टिस सेट के वीडियोस है। आप किसी से भी कमेंट में, देखो जिसने भी इसमें से वीडियो देखे हैं प्लीज कमेंट में आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कि मैं कैसा पढ़ाती हूँ, क्या आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसमें ना आपको एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर मिलेगा, तो ये और बाजू में इसके जस्ट प्रॉब्लम सेट के वीडियोस मिलेंगे क्लास 10th के। अलजेब्रा के 6, ज्योमेट्री के 7, टोटल 13 चैप्टर्स, 13 चैप्टर्स के आपको वीडियोस मिलने वाले हैं। ठीक, तो सब कुछ अवेलेबल है, प्लीज आप एक बार चेकआउट कर लेना। और आज एक बहुत ही बढ़िया विषय पे चर्चा करने वाले हैं कि जो रेफरेंस बुक है, कौन कौन सी बुक आपको चाहिए आपके क्लास 10th के जर्नी के लिए। बहुत बच्चे बहुत कंफ्यूज है। ओके, टेक्स्ट बुक, डाइजेस्ट हो गया, पीवाईक्यूज वगैरह कहाँ पे मिलेंगे वो भी मैंने लास्ट में बताया है। डोंट वरी, आपको गाइड लेनी चाहिए या सब कुछ लेना चाहिए, मतलब डाइजेस्ट भी चाहिए, टेक्स्ट बुक भी चाहिए, उसके बाद गाइड भी चाहिए, पीवाईक्यूज भी चाहिए, सबकी बुक ले क्या। देखो वही सब हम डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि बहुत बच्चे बहुत कंफ्यूज है। और मैं सच बोलूं, एक बात आपको पूरे वीडियो में मैं आपको बोलने वाली हूँ, एक चीज बोलने वाली हूँ और वो है कि बच्चे क्या गलती करते हैं। उसके बाद मैं ये वीडियो को स्टार्ट करूंगी, एक हमारा फ्लो होगा ये वीडियो का। पहले मैंने बताया है कि मैं क्या डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में। अभी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है बच्चों के बीच में वो बता देती हूँ एंड देन आई विल सजेस्ट यू द बुक्स दैट यू शुड यूज फॉर एवरी सब्जेक्ट। पहले आएगा लैंग्वेजेस का सेक्शन, लैंग्वेजेस हिंदी, इंग्लिश, मराठी, संस्कृत में आप कौन सी बुक यूज करोगे। देन वी विल गो फॉर अलजेब्रा ज्योमेट्री, मैथमेटिक्स का सेशन आएगा, मैथमेटिक्स के लिए कौन सी बुक यूज करने का। फिर आएगा साइंस वाला सेक्शन एंड देन सोशल साइंस, एसएस वाला सेक्शन। ऐसे में पूरे वीडियो का फ्लो रखने वाली हूँ कि हर सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक आपको खरीदनी चाहिए मार्केट से वो मैं बताऊंगी और आप आराम से जो मैं बताने वाली हूँ आराम से 100% ला सकते हो। यार अभी आजकल कितने बच्चे 100% ला रहे हैं, सच बोलूं तो आपको, है ना, मतलब 95%, 96% तो कहीं का नहीं है, ये सब मिल जाएगा आपको। देखो बच्चे अभी गलती क्या कर रहे हैं पता है, वो है ना 5-6 बुक क्या कर रहे हैं, एक साथ यूज कर रहे हैं। यस, और ये नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो सिलेबस होता है या जो उसके बोर्ड एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं वो टेक्स्ट बुक फोकस होते हैं बस। मैं सच बोलूं, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है और आपका खुद का प्यारा प्यारा नोटबुक है जिसमें आप नोट्स बनाओगे, जो भी लिखोगे, आपके टीचर्स आपको पढ़ाएंगे जो लिखोगे, और आपका टेक्स्ट बुक अगर आपके बाजू में है ना, मैं लिख के देती हूँ यार 95%, 96% कहीं का नहीं है। सुन लो मेरी बात, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में जो अलग अलग बुक चाहिए ही नहीं होती है। ठीक है, अभी इसी चैनल पे जो हमारा गैलेक्सी ऑफ मैथ्स का चैनल है वहां पे टॉपर्स के इंटरव्यूज देखो। उन लोग कभी, टॉपर्स जो होते हैं ना, पहली बात तो वो यूट्यूब पे ना वीडियोस बहुत कम देखते हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, देखो इससे क्या होगा कि मेरे वीडियो के ही व्यूज डाउन होने वाले हैं, बट मैं बच्चों का भला चाहती हूँ। ठीक है, तो उनका क्या रहता है ना, हमने सारे टॉपर्स से पूछा कि आपने कभी यूट्यूब जाके देखा, यूट्यूब से कुछ पढ़ाई की। क्योंकि नहीं मैम, हम यूट्यूब इतना देखते नहीं थे, मतलब हम लोग इतना डिस्ट्रैक्ट नहीं होते थे, हमको ऐसे मोटिवेशनल वीडियोज नहीं देखने रहते थे।
हम लोग अपना पढ़ते थे। मेन क्या है ना, एक्शन। उन लोग एक्शन लेते थे, उन लोग अपना काम करते थे, उन लोग सिर्फ देखते नहीं है कि कोई यूट्यूब पे टीचर आएगा जो हमको मोटिवेट करेगा, उसके बाद हम पढ़ाई चालू करेंगे, ऐसा नहीं था उनका। ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया कि 5-6 बुक साथ में क्या करना, 5-6 बुक को क्या करना साथ में, काय झालं रे, थांबा, एक मिनट। क्या करते हैं, 5-6 बुक लेते हैं जो कि नहीं लेना चाहिए। उसके बाद कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ डाइजेस्ट यूज करते हैं, डाइजेस्ट से पढ़ना, ये भी नहीं करना चाहिए। सिर्फ डाइजेस्ट नहीं, पीवाईक्यूज इग्नोर बिल्कुल भी मत करना। मैं आपको बताऊंगी कि पीवाईक्यूज का कितना महत्व है। और बहुत बच्चे क्या करते हैं स्टार्टिंग में, अभी मैं देख रही हूँ बच्चे है ना अभी टेक्स्ट बुक को इग्नोर कर रहे हैं। अरे पता नहीं 2026 के बच्चे मतलब एक कलाकार निकल गए हैं। 2026 एंड 2027 आई थिंक आपका बैच है ना, तो बहुत बच्चे ना टेक्स्ट बुक को मतलब कि टेक्स्ट बुक को इग्नोर कर रहे हैं। तो ये बोल रहे कि मिस हमको नवनीत 21 सेट खरीदना चाहिए कि नहीं, मिस हम हॉट्स क्वेश्चन के लिए कौन सी बुक ले। अरे मैं उनको क्वेश्चन करती हूँ, क्या तुम्हारा टेक्स्ट बुक हो गया? बोलते नहीं मिस वो तो नहीं हुआ, लेकिन हमको हॉट्स क्वेश्चन करने हैं ना, हॉट्स क्वेश्चन में हम लोग फिर हॉट्स क्वेश्चन नहीं होगे तो, अरे वो तो बहुत बात की बात है ना, पहले टेक्स्ट बुक तो अच्छे से कर लो। तो ये मिस्टेक हमको अवॉइड करनी है। ठीक है, 5-6 बुक लेके बैठना नहीं है, पीवाईक्यूज को इग्नोर करना मत, और टेक्स्ट बुक को प्लीज इग्नोर मत करना, और सिर्फ डाइजेस्ट से पढ़ना। टेक्स्ट बुक खरीदा ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तुम लोग को एक बहुत ही बढ़िया टिप्स देती हूँ। ठीक है, टिप देती हूँ कि जो हमारा एसएससी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो एग्जाम होता है ना, और जो टॉपर्स होते हैं वो सबसे ज्यादा क्या करते हैं पता है, टेक्स्ट बुक को प्रीफर करते हैं। टेक्स्ट बुक ही उनके लिए सब कुछ। ओके, एंड डाइजेस्ट वगैरह जो होते हैं, देखो मैंने भी अपने क्लास 10th में डाइजेस्ट वगैरह यूज किया था, नवनीत का डाइजेस्ट होता था। मतलब वो मैं किसके लिए करती थी पता है, जैसे कि अभी मान लो कि प्रैक्टिस सेट के कुछ सम है जिसका सोल्यूशन मुझे नहीं आ रहा है, तो मैं डाइजेस्ट में जस्ट उसको रेफरेंस करने के लिए कि इसका सम कैसा है क्या है, वो सीखने के लिए मैं यूज करती थी। ठीक है, नवनीत के डाइजेस्ट हो गया, और वो तो मैं सेकंड हैंड ही ले लेती थी किसी से, ताकि पैसे भी एक बार मेरे बच जाते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि नया नया लेना होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि मुझे सिर्फ डाइजेस्ट या जो हमारे गाइड होते थे रिलायबल होता था, बहुत अलग अलग आते थे, बट मैंने ये सब नहीं लिया। मैं नवनीत का डाइजेस्ट ज्यादा प्रीफर करती थी। और मुझे ऐसे कोई पेड प्रमोशन वगैरह नहीं कर रही हूँ, नहीं तो आपको लगेगा कि मिस बार बार ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मतलब मैं अपना जेन्युइन आपको बता रही हूँ, जस्ट आंसर चेक करने के लिए। जैसे कि अभी साइंस के अगर मुझे एक्सरसाइज के आंसर चाहिए, सोशल साइंस के एक्सरसाइज के आंसर चाहिए, तो थोड़ा रेफरेंस के लिए। नहीं तो बाकी तो वैसे तो जब साइंस का सेक्शन आएगा तो मैं एक चीज बताऊंगी आपको कि उसका डाइजेस्ट भी आप जब यूज कर रहे हो तो बहुत सोच समझ के यूज करना, वो मैं आगे बताती हूँ। ठीक है, तो बस एक जो डाइजेस्ट होता है ना, वो बाजू में सिर्फ सपोर्ट के लिए काम आता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब मैं आपको आगे लेके चलती हूँ वीडियो में, जो जब मैं आपको बताऊंगी कि लैंग्वेजेस के लिए कौन सी बुक लो आप, मतलब और भी कुछ है क्या क्या लेना चाहिए। देखो मैं आपको रेफर करती हूँ, रेफर बताती हूँ, रुको वेट। ओके, बाय द वे मेरा ये स्पेक्स कैसा लग रहा है, ये कोई नंबर वाला स्पेक्स है नहीं, इट इज जस्ट कि ये ब्लू लेंस जो होते हैं, मतलब लैपटॉप पे कुछ ज्यादा काम हो रहा है आजकल, तो इसलिए यहाँ पे ये वाला है स्पेक्स। ओके, अभी आ जाते हैं, अगर आप क्लास 10th में हो एंड इफ यू आर लुकिंग और सर्चिंग फॉर आरएम बैच बोल रही हूँ, मतलब कि कोई ऑनलाइन बैच के लिए आप सर्च कर रहे हो, तो वी हैव आरएम 6.0। ये हमारा बैच है क्लास 10th का, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का नंबर 1 बैच है। इसमें आपको बहुत अलग अलग क्वालिटीज मिलेगी। ठीक है, हम लोग डाउट क्लियरिंग सेशन लेते हैं जूम पे, एंड हम लोग अपने टीचर्स के सारे टीचर्स, ये हमारे सारे टीचर्स है बाय द वे। और अभी देखो ये हमारा नया नया रिजल्ट है, हमारे बैच से, आरएम बैच से बहुत बच्चे अच्छे अच्छे स्कोर कर रहे हैं। जैसे मधुरा जो थी इस साल टॉपर थी, 100% उसने लाया, और हम मैं तो नहीं जा पाई, लेकिन पार्थ सर और शुभम सर मधुरा के घर पे गए थे और उसको मैकबुक गिफ्ट भी दिया हमने। ठीक है, तो हम अपने टॉपर्स को एक ऑब्वियसली उनकी मेहनत का एक उनको गिफ्ट देते हैं। एंड देन सौम्या को मैं खुद भी जाके मिल के आई हूँ, ठीक है, जलगांव में, एंड हमने उसको आईपैड दिया। आईपैड तो मुझे भी चाहिए, मैं भी बहुत जल्द खरीदूंगी मेरे लिए, होप सो। एंड सर्वेश ये पुणे में था, उसका आई थिंक वो जेडबलई की प्रिपरेशन कर रहा है। तो ये हमारे सारे टॉपर्स है, आरएम बैच से ही पढ़े हुए हैं। इस साल का बोर्ड का एग्जाम का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, हमारे आरएम बैच ने बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं, परसेंटेज लाए हैं। ओके, कल को आपका फोटो भी यहाँ पे आएगा। देखो ऐसे जूम पे हमारे क्या होते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं,
ठीक है। जूम पे डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, जो हमारे मेन लेक्चर्स है ना वो हमारे इजी लर्निंग ऐप पे होते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। अभी जैसे मान लो कि मेरा पूरा एक चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा के जस्ट हो गया अभी हमारे आरएम बैच में, लेकिन डोंट वरी उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी, तो आप अभी फटाफट ज्वाइन कर लो, क्योंकि अभी एक ही चैप्टर हुआ है और उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। और इस संडे हमारा डाउट क्लियरिंग सेशन है जो जूम पे होगा। मैं उसका एक छोटा सा व्लॉग टाइप में आपको बना के बताऊंगी कि हम कैसे अपने बच्चों के डाउट क्लियर करते हैं, ठीक है, जूम पे। और रेज योर हैंड का ऑप्शन भी आता है, तो बच्चे बोल के अपना डाउट पूछते हैं। और हम लोग ने सारे बच्चों को अपना पर्सनली नंबर दिया हुआ है, मतलब कि पर्सनल नंबर नहीं बोलते हैं हम लोग, IVR नंबर बोलते हैं। अगर मुझसे बात करना है ऐसे 1 दबाओ गैलेक्सी मिस से बात करने के लिए, 2 दबाओ पाथ सर से बात करने के लिए, तो ऐसा वहां पे हमने कुछ टेक्नोलॉजी लाया है। तो ये हमारे सारे टीचर्स है आरंभ के, शुभम सर, पाथ सर साइंस लेते हैं, मैं पूरा कंप्लीट एल्जेब्रा ज्योमेट्री लेती हूँ क्लास 10th का, ठीक है। नीलिमा मैम इंग्लिश मीडियम का सोशल स्टडी लेते हैं। एंड हाँ, ये जो बैच है जो आरएम 6.0 है वो इंग्लिश मीडियम एंड सेमी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। तो सेमी इंग्लिश मीडियम का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मतलब इतिहास और भूगोल जो होता है मराठी में होता है ना, तो हमारे पास फरीन मैम है जो सेमी इंग्लिश मीडियम का सोशल स्टडी लेंगे, और फरीन मैम मराठी सब्जेक्ट भी लेते हैं। उसके बाद चंद्रशेखर सर इंग्लिश लेंगे, शैलेश सर संस्कृत लेंगे, और कोमल मैम हिंदी लेंगे। और शैलेश सर हमारे पास मैथमेटिक्स के टीचर है, वो 9th स्टैंडर्ड का एल्जेब्रा लेते हैं, बट 10th के लिए आप टेंशन मत लो, मतलब 10th के लिए मैं हूँ आपके लिए, ठीक है। क्लियर हुआ? ये नंबर्स है, आपको अगर कुछ भी इंक्वायरी करनी है, मैं बस आपको एक ही चीज बोलूंगी कि अगर आपको डाउट है ना, अपने मन में कुछ भी शंका है ना, तो एक बार कॉल कर लेना, कॉल कर लो, मैं आपकी सच बोल रही हूँ, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, ओके। और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सबसे नंबर 1 बैच है, ये मैं प्राउडली बोल सकती हूँ, क्योंकि हम लोग बच्चों को बहुत ही क्वालिटी दे रहे हैं एज कंपेयर टू अदर बैचेस, टू बी वेरी वेरी फ्रैंक, ओके। अब आ जाते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द लैंग्वेजेस पार्ट। सबसे पहले लैंग्वेजेस में, कि लैंग्वेजेस में हम लोग को क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन सी बुक हमको रिफर करनी चाहिए, क्या लगता है लैंग्वेजेस? अगर मैं बात करूं लैंग्वेजेस की, तो इसमें क्या आ जाता है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, संस्कृत, मतलब सब कुछ आ जाता है, राइट। हाँ, एक्चुअली मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि हमारे बैच में जो इंग्लिश के सर है ना, चंद्रशेखर सर, वो है ना बोर्ड पेपर चेक करते हैं, और उनको है ना इंग्लिश के ग्रामर के बारे में इतना कुछ पता है ना, एक एक वर्ड से वो वाकिफ है। और हमारे बैच से ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने इंग्लिश में 100 में से 100 लाया है, कैन यू बिलीव दैट? एंड इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द चंद्रशेखर सर, ठीक है। और वो जो पढ़ाते हैं ना वही आता है। अब इंटरव्यूज देख लेना बच्चों के, और वो भी बस यही बोलते हैं, मतलब कि वो उन्होंने भी यही बोला था कि बच्चों को क्या करना है, बच्चों को टेक्स्ट बुक, यस, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में सबसे पहली चीज आपको हर सब्जेक्ट के लिए फॉलो करनी है, वो है टेक्स्ट बुक। और लैंग्वेजेस में जितना हो सके, टॉपर्स का एक ही कहना था, हम टेक्स्ट बुक रीड करते थे, हम टेक्स्ट बुक रीड करते थे कितनी बार। जिसने 100% लाया है सौम्या, वो तो मतलब उसने तो बोला था कि मैंने साइंस का टेक्स्ट बुक 10-11 बार रीड किया है। मैं एकदम देख के शॉक, मतलब सुन के शॉक हो गई, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक रीडिंग कंपलसरी है, वो करो ही करो। ग्रामर्स की प्रैक्टिस आप करो ही करो। राइटिंग स्किल जो होता है, एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, उसको परफेक्ट बनाने के लिए उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करो, ठीक है। एंड ऑब्वियसली ये तो आप भूलना ही मत, पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज हमेशा इंपॉर्टेंट होंगे। पीवाईक्यूज का फुल फॉर्म होता है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। तो आपको क्या करना है, 2019 से लगा के 2026 तक के जो पीवाईक्यूज है वो आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं है कि एक एक पेपर को एकदम लिख के प्रैक्टिस करोगे, मतलब कि कुछ पेपर्स है वो, और ये बाद में होता है, मोस्टली अक्टूबर नवंबर के मंथ में होता है, बट कुछ बच्चे जो है वो स्टार्टिंग से ही पीवाईक्यूज करते हैं और कुछ बच्चे एंड में करते हैं, तो कंप्लीटली आपकी चॉइस है। एक चीज मैं जरूर बोलूंगी कि आपको लैंग्वेजेस के लिए अगर चाहिए तो 21 सेट आप ले सकते हो, जो आपको अक्टूबर नवंबर में एक न्यू लॉन्च होगा, मतलब कि न्यू लॉन्च वाला लेना, पुराना ठीक है, बट अभी नया लॉन्च होगा ना 2026 और 27 का। ये तो बहुत बात की बात है, ये तो बहुत बात की बात है। अभी से मत ले लो, अभी तो पुराना वर्जन होगा ना, अभी से मत लेना, ठीक है। पुराना वर्जन मत लो, नया वर्जन आने दो, तब आराम से लेना। तक आप अपने टेक्स्ट बुक पे फोकस करो, टेक्स्ट बुक की रीडिंग लगाओ, ओके। और पोयम अच्छे अच्छे से रीड करो, जो कीवर्ड्स होते हैं उसको अपने टेक्स्ट बुक में हाईलाइट करो। उसके बाद खुद के नोट्स बनाओ, टीचर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देते हैं, इंपॉर्टेंट ग्रामर देते हैं, जो राइटिंग स्किल के बारे में सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाते हैं, वो लिखो। लिख लिख के जितना प्रैक्टिस करोगे लैंग्वेजेस का उतना अच्छा है। तो यहाँ से कंक्लूजन निकल के आया, टेक्स्ट बुक बस, और कुछ नहीं। और अगर आपको चाहिए तो ग्रामर्स के
21 सेट आते हैं स्पेशली मराठी ग्रामर्स के एंड ऑल, सिर्फ ग्रामर को लेके एक 21 सेट आता है, तो वो आप ले सकते हो। ठीक है, नवनीत की बुक आती है स्पेशली डेडिकेटेड टू ग्रामर्स, तो वो आप ले सकते हो, बट वो बाद में लेना। ठीक है, तो 21 सेट या डाइजेस्ट आप यूज कर सकते हो, बट ऑलवेज रिमेंबर कि डाइजेस्ट कभी भी टेक्स्ट बुक को रिप्लेस नहीं कर सकता। और डाइजेस्ट भी क्यों रहता है कि वो आंसर्स के लिए, बाकी उसके लिए कुछ ऐसा खास नहीं है। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया, लैंग्वेजेस का क्लियर हो गया। अगर कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट में बता देना। अब आ जाते हैं सबसे फेवरेट मेरे सब्जेक्ट के बारे में, अलजेब्रा ज्योमेट्री। और अलजेब्रा ज्योमेट्री के बारे में मुझसे अच्छा कोई नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे को इतना एक्सपीरियंस हो गया है ना। मैं पता है मैं खुद भी भटकती हूँ, मैं तुमको बताती हूँ। लास्ट 2-3 इयर्स में है ना, मेरे साथ भी बहुत ऐसा कुछ हो गया कि मैं भी डायरेक्शन से भटक गई हूँ। मैंने भी टेक्स्ट बुक को लेस इंपॉर्टेंस दिया और बच्चों को वो हॉट्स क्वेश्चन कराने लगी, फलाना ढिंकाना, इधर से क्वेश्चन लिया उधर से क्वेश्चन लिया और आया कुछ नहीं। ये मेरे साथ भी हुआ है। मतलब अगर टीचर डिस्ट्रैक्ट हो सकती है, टीचर अगर मैनिपुलेट हो सकती है, क्योंकि यूट्यूब पे इतने वीडियोस आते थे कि ये क्वेश्चन बैंक कर लो वो कर लो, तो मैं भी भटक गई थी और मैं भी बच्चों को करवाने लगी कि नहीं नहीं, क्वेश्चन बैंक से अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो ऐसा लगेगा बच्चों को कि गैलेक्सी मिस ने तो कराया नहीं क्वेश्चन बैंक से, और क्वेश्चन बैंक से वीडियो कोई क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन बैंक क्या है, बेसिकली जो कोविड हुआ था ना, कोविड मतलब कि कोरोना आया था ना, तो हमारे बोर्ड वालों ने क्या किया था, बच्चों को क्वेश्चन बैंक दिया था। क्वेश्चन बैंक मतलब चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस दिए थे और बोला था कि वो पढ़ो, वो एग्जाम में आएंगे। वो 2019 की बात है ना, मतलब 2020 की बात है। उसके बाद वो क्वेश्चन बैंक फॉलो होते ही नहीं है। ठीक है, तो उसको कोई सेंस ही नहीं बनता है, तो वो कुछ मतलब नहीं होता है। मैं तुम लोग को अलजेब्रा ज्योमेट्री का बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट है टेक्स्ट बुक इज द किंग। याद रखो, किंग बोलो, क्वीन बोलो, जो बोलना है बोलो। मैं तुम लोग को बता देती हूँ, टेक्स्ट बुक में आपको क्या करना है, सारे प्रैक्टिस सेट पहले तो आप कॉन्सेप्ट समझ लो बेटा। ठीक है, खुद के नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? और मैं आरएम 6.0 में बहुत अच्छे से सब कुछ ले रही हूँ, बच्चों को नोट्स भी बनवाती हूँ, सारे प्रैक्टिस सेट के सम्स भी करवाती हूँ। सारे प्रैक्टिस सेट के सम्स ईच एंड एवरी सम्स करने हैं। प्लस बहुत बच्चे बोलते हैं कि क्या प्रॉब्लम सेट स्किप कर सकते हैं, मेरी एडवाइस रहेगी प्रॉब्लम सेट स्किप मत करो। तो चैप्टर्स के प्रॉब्लम सेट हम स्किप कर सकते हैं, लेकिन वो बात की बात, स्टार्टिंग के एटलीस्ट आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स के एटलीस्ट प्रॉब्लम सेट करो, तब उसके बाद मैं आपको बता दूंगी कि कौन से स्किप करने हैं। देखो, अभी कुछ बच्चे हैं जो बहुत अच्छे नहीं हैं मैथमेटिक्स में, तो वो क्या कर सकते हैं, आप है ना, देखो आपको जो चैप्टर्स हार्ड लग रहा है ना, आपने उसका प्रैक्टिस सेट किया और आपको लग रहा है यार ये चैप्टर्स का तो प्रैक्टिस सेट ही मुझे हार्ड लग रहा है, क्योंकि मतलब बहुत हार्ड लग रहा है, बहुत हार्ड लग रहा है, तो उसका आप प्रॉब्लम सेट मत करो, क्योंकि ऑलरेडी आप उस चैप्टर को घबराए हुए हो, है ना, तो आप मत करो। लेकिन मैं स्टार्टिंग के 2-2 चैप्टर्स का तो बोलूंगी, प्लीज आप चैप्टर नंबर 1 जो है अलजेब्रा ज्योमेट्री का एंड 2 उसके तो करो ही। ठीक है, बाद में आगे का मैं बाद में बताती हूँ। एंड सॉल्व एग्जाम्पल इज ऑप्शनल। हाँ, सच बोलो तो सॉल्व एग्जाम्पल के लिए आप क्या कर सकते हो पता है, पहले आप क्या करो, प्रैक्टिस सेट के सम्स करो, फिर प्रॉब्लम सेट करो। ठीक है, उसके बाद सॉल्व एग्जाम्पल बस एक आंख मतलब देखो, मतलब कि आप एक बार उसको फटाफट देखोगे ना, और आपका ये 2 हो गया है ना, तो मुझे लगता है सॉल्व एग्जाम्पल आपको सिर्फ देखना है। आपको कुछ सम होंगे थोड़े लिख के प्रैक्टिस करने होंगे, बट देखोगे तो इजी हो जाएंगे। कुछ सम में भी हार्ड हो सकते हैं, बट आप करो, ये 3 चीज करो ही करो। इफ यू आर एमिंग फॉर 95%, 96%, इसके अलावा तो सच बोलूं कुछ मत करना, कुछ मत, एक बुक मत खरीदना, नवनीत भी मत खरीदना। हाँ, डाइजेस्ट जो होती है वो रेफरेंस के लिए आप लो, इट्स ओके। और कुछ जो बच्चे क्या करते हैं, जो डाइजेस्ट होती है नवनीत की, उसके पीछे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं ना, तो वो करते हैं 4-4 मार्क्स के लिए, हॉट्स क्वेश्चन के लिए। अब आप बोलोगे हॉट्स क्वेश्चन का क्या करे फिर टीचर, हॉट्स क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तो ऐसी तो कोई बुक हमको दी नहीं है गवर्नमेंट ने कि ये बुक से आएगा हॉट्स क्वेश्चन। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक अच्छे से कर लिया, ये 3 चीज कर ली टेक्स्ट बुक में, तो उसके बाद आता है हमारा पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करो, 2019 से लगा के 2026 तक। अच्छा, एक बात सुनो, ये कहाँ मिलेंगे पीवाईक्यू, सारे सब्जेक्ट के बताती हूँ, वो मैं एंड में बता रही हूँ, और चैप्टर वाइज अरेंज करके मिलेंगे। इजी लर्निंग ने आपको दिया है, कहाँ दिया है, सब बताऊंगी। ठीक है, सब प्रैक्टिस सेट करो, सारे एग्जाम्पल्स करो। पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं, याद रखो, ये कभी कभी 4 मार्क्स का सम भी रिपीट होता है, बट हाँ कम होता है, बट होता है। और 1-1, 2-2 मार्क के सम तो ऐसे रिपीट होते हैं कि पूछो मत, सिर्फ नंबर इधर उधर चेंज करते हैं। डाइजेस्ट सिर्फ एक्स्ट्रा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए है, बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ एक रेफरेंस के लिए है। ठीक है, तो
आ जाते हैं क्या, डाइजेस्ट यूज कर सकते हो, बट रिमेंबर फिर से बोल देती हूँ कि डाइजेस्ट आपके टेक्स्ट बुक को कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। मेरे पास भी डाइजेस्ट था 10th में, बट मैं सिर्फ उसको चेक करने के लिए, मतलब आंसर्स वगैरह चेक करने के लिए, कोई सम में मैं अटक गई हूँ प्रैक्टिस सेट के सम में, प्रॉब्लम सेट के सम में, तो मैं डाइजेस्ट का सपोर्ट लेके बस वहां से वो कर लेती थी। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ बच्चे तो टेक्स्ट बुक लेके ही नहीं बैठते हैं, डाइजेस्ट लेके बैठते हैं डायरेक्ट और डाइजेस्ट से पढ़ाई करते हैं। सोल्यूशन सब सामने है तो दिमाग कैसे चलाओगे फिर? बच्चे डाइजेस्ट लेके क्यों बैठते हैं, मुझे समझ में नहीं आया। उसमें सोल्यूशन पहले से सब होता है। अगर आपका पास सोल्यूशन सामने ही है तो आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे, फिर आप बस उसको सोल्यूशन को देख के एंजॉय करोगे, और ऐसे ऐसे प्रैक्टिस अच्छी नहीं होती है। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। और कुछ नहीं खरीदना है, ये नवनीत 21 सेट कुछ नहीं खरीदने की जरूरत है। सच बोलूं, मैथमेटिक्स के लिए कुछ मत खरीदना, PYQs कर लेना। ठीक है, ओके। बाय द वे, ये चैनल मैंने आपको बताया है ना यहाँ पे, हाँ मैं वही बताने के लिए थी कि यहाँ पे ये चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब करो। एंड हमारा एम है कि हम लोग ये साल के एंड तक 500K जरूर रीच करेंगे। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या लगता है आपको, ये 2026 में क्या 500K हो जाएगी? कमेंट में जरूर बताना। जितना हो सके ये वीडियो को शेयर करना, ठीक? ओके, नाउ लेट्स कम टू साइंस। साइंस के लिए मैं आपको 2 सर बताती हूँ, वो सर से आप जरूर बात करना, उनके वीडियोस देखना, कि पार्थ सर एंड शुभम सर, आपको पता ही होगा। तो पार्थ सर भी मुझे लगता है कि वो नवनीत बच्चों को नहीं बोलते, जरूरत नहीं होती है साइंस के लिए। ठीक है, लैंग्वेजेस के लिए मैं थोड़ा बहुत हाँ बोलती हूँ, बट साइंस के लिए जरूरत नहीं है, मैथमेटिक्स के लिए जरूरत नहीं है, एसएस के लिए भी इतना जरूरत नहीं होता है, सोशल स्टडी के लिए। तो साइंस के लिए भी मैंने जितना टॉपर्स के इंटरव्यूज लिए हैं और मैंने सुना है, बच्चे टेक्स्ट बुक को लाइन बाय लाइन रीडिंग करते हैं यार। वो टॉपर्स क्या टॉपर्स रहे होंगे, जो 100% लाए, उसका वो इंटरव्यू देखना। ठीक है, वो टेक्स्ट बुक को लाइन बाय लाइन रीडिंग करना। अगर सर और टीचर बोलते कि ये पॉइंट को अंडरलाइन करो, ये हमारा मेन पॉइंट है, तो उसको अंडरलाइन किया, तो वो सब टॉपर्स करते हैं। ये टॉपर्स की खूबी होती है। ठीक है, उसके बाद इनटेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं, वो छोड़ते ही नहीं है, वो सब करते हैं भाई। ओके, डायग्राम की प्रैक्टिस करना, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना, PYQs तो कंपलसरी ही कंपलसरी है। ये चीज फॉलो कर दी ना साइंस में, बस लाइफ सेट है, जिंगा लाला। टेक्स्ट बुक हो गया, टेक्स्ट बुक के अंदर इंटेक्स क्वेश्चन वगैरह, एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो चैप्टर के एंड में होते हैं वो सब कर लिए। डायग्राम की प्रैक्टिस लगाना, कौन कौन से डायग्राम इंपॉर्टेंट होते हैं वो सब आप चैनल पे जाना, पार्थ सर के, शुभम सर के, वो आपको बताएंगे। न्यूमेरिकल्स करो अच्छे से, ठीक है, अपने PYQs को सॉल्व करो। इसके अलावा आपको एक बुक खरीदना नहीं है। और मैंने तो है ना, एक टीचर थे, उन्होंने मुझे बोला था कि कभी कभी है ना, हमारे बोर्ड वाले जो है वो डाइजेस्ट का आंसर एक्सपेक्ट बोल रही हूँ, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, डाइजेस्ट में जो मेन पॉइंट होता है ना, मेन वर्ड होता है ना, वो कभी कभी कोई आंसर में मिसिंग होता है, इसलिए वो एक्सेप्ट करते हैं टेक्स्ट बुक का आंसर, टेक्स्ट बुक का आंसर। क्योंकि कुछ कुछ आंसर होते हैं जिनमें क्या होता है, एक वर्ड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, और वो उस क्वेश्चन का मेन आंसर है, वो वर्ड पता नहीं अभी कौन सा वर्ड है ऐसा। लेकिन अगर आप डाइजेस्ट में देखते हो, मतलब कि ऐसा एक हुआ था एक बार, तो डाइजेस्ट में उस क्वेश्चन का जो आंसर था, आंसर तो ठीक, लेकिन वो जो एक वर्ड था ना, वो मिसिंग था। तो इसलिए ना बोर्ड वालों ने, या बोलो या स्कूल के टीचर्स ने बोलो, एक वो क्वेश्चन का आंसर जो है वो रॉन्ग दे दिया। क्योंकि उन्होंने, ऐसा नहीं है कि डाइजेस्ट का उन्होंने आंसर लिखा, द थिंग इज टीचर वाज एक्सपेक्टिंग कि वो एक वर्ड जो आना चाहिए वहां पे वो मिसिंग है, उसके वजह से उसका हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स काटा। ठीक है, तो इसलिए इसलिए बोलते हैं डाइजेस्ट के आंसर्स एक्सपेक्ट होते हैं आपसे, इसलिए बोलते हैं लाइन बाय लाइन रीडिंग करना, और जो मेन जो वर्ड है उसको हाईलाइट करना या अंडरलाइन करना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसका ये बहुत मेन है, ये आना ही चाहिए उस क्वेश्चन के आंसर में, ये वर्ड। तो ये सब है। तो यहाँ पे देखो, बहुत बार बोर्ड डायरेक्ट टेक्स्ट बुक लैंग्वेज यूज करता है। ओके, इसलिए टेक्स्ट बुक मास्टरी साइंस में बहुत गेम चेंजर है। तो बोर्ड वाले एक्सपेक्ट करते हैं बच्चे टेक्स्ट बुक के आंसर लिखे साइंस के लिए, ना कि डाइजेस्ट के आंसर्स लिखे। तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और हमारे आरंभ बैच में पार्थ सर, शुभम सर ने पूरे PDF दिए हुए हैं, नोट्स दिए हुए हैं, और उनके आंसर आप बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हो, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो हम नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं बाय द वे आरंभ 6.0 में। आ जाते हैं लास्ट, सोशल साइंस।
इससे पहले लास्ट स्टार्ट करने से पहले लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हिच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट। कम ऑन गाइस, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कौन कौन सा आपका फेवरेट सब्जेक्ट है। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। चलो, सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट था जो मैंने अपने 10th में रट्टा मारा है। मैं खुल्लम खुल्ला बोलती हूँ, मुझे नहीं समझ में आता था हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब मुझे नहीं समझ में आता था। और मुझे वो जो डेट्स है, हिस्ट्री के जो डेट्स होते हैं 1997, 1983, वो लर्न करने में बहुत मुश्किलें होती थी, बट मैं करती थी। और मैं कैसे करती थी बताऊं? हिस्ट्री ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन। मतलब बार बार लर्न करो कोई चीज को, यार लर्न तो हो ही जाता है ना, रट्टा टाइप, है ना। तो वही था। मैंने भी सोशल साइंस के लिए जितना मुझे याद है, मैंने टेक्स्ट बुक पूरा, जो हमारा एक बार चैप्टर खत्म होने के बाद एंड में क्या होते थे, क्वेश्चंस होते थे, एक्सरसाइज होते थे, तो वो क्वेश्चन तो मैं करती थी। मैंने टेक्स्ट बुक रीडिंग, टू बी वेरी फ्रैंक सच बोलूं, नहीं किया। मेरे टाइम पे तो मैंने नहीं किया था। होप्स अगर आप कर सकते हो तो करो, झूठ नहीं बोलती हूँ मैं। मैंने नहीं किया था। एक बोरिंग सब्जेक्ट लगता था मुझे, मैं कैसे कर सकती हूँ ना टेक्स्ट बुक रीडिंग। मैं सिर्फ आंसर रट्टा मारती थी, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए मैं डाइजेस्ट वगैरह में थोड़ा बहुत देख लेती थी। एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव्स के लिए फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग होते थे क्या? ये फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग हमारे टाइम पे होते थे, अभी है कि नहीं पता नहीं। पॉइंट, हाँ ये मैं जरूर करती थी। जो भी आंसर्स होता था ना, क्योंकि बड़े बड़े गिव रीजन, ये वो आंसर फलाना ढिंकाना, तो मैं को है ना, मैं पॉइंट वाइज लर्न करती थी। पॉइंट वाइज लर्न करने में मेरे से इजी होता था। पहले मैं 2 पॉइंट्स लर्न करती थी, ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट 2 पॉइंट लर्न करती थी, उसके बाद सबको साथ में लर्न करती थी, ऐसे। तो ये जरूर मैं करती थी हिस्ट्री ज्योग्राफी में। मेरे को ना ऐसे पैराग्राफ में अगर आंसर्स लिखा हुआ ना, तो मुझे जमता नहीं था, मुझे लर्न करने में बहुत मुश्किल होती थी। तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली ऐसे ही लिखते होगे आप, हिस्ट्री ज्योग्राफी के आंसर्स ऐसे ही लिखने का, ठीक है। तो पॉइंट वाइज लर्न करने का, मैप वगैरह ठीक है, वो प्रैक्टिस करते रहना, आप देखना स्टार्टिंग से थोड़ा करोगे, मैप वगैरह में क्या क्या आता है एक बार वो देखना। एंड यस ऑब्वियसली द पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स आर इंपॉर्टेंट। अभी इसके बाद ये भी बता दूंगी भाई पीवाईक्यूज मिलेंगे कहा, टीचर ने इतना बोल दिया है, बट उसको देखो अभी से आप स्टार्ट कर सकते हो, अच्छी बात है, नहीं तो बाद में स्टार्ट करना, इट्स ओके, कंप्लीटली आपकी चॉइस है। लोड मत लेना, प्रेशर मत लेना कि अरे टीचर ने इतना पीवाईक्यू कर लिया है, तो ऐसा ना हो कि आप टेक्स्ट बुक को इग्नोर कर दो और बोले कि अरे मैं तो पीवाईक्यू ही करूंगा अभी, बस टीचर ने बोला पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू करने का, टेक्स्ट बुक हो गया, टेक्स्ट बुक गया साइड में, ऐसा मत करना। हाँ, टेक्स्ट बुक पहले फिर पीवाईक्यूज, ओके। तो सोशल साइंस में ऐसा होता है ना बेटा, रिवीजन बहुत करना पड़ता है। मैं तो बहुत रिवीजन करती थी। अगर मैंने मान लो ये आंसर लर्न किया, तो ऐसा नहीं है कि मुझे एक बारी में लर्न हो गया, कभी नहीं होता था ऐसा। मुझे उस आंसर को कम से कम 4-5 बार फिर से देखना पड़ता था, तब जाके वो मेरे को थोड़ा थोड़ा याद होने लगता था। तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू लर्न द आंसर्स ऑफ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। एंड ओनली जो मुझे इसमें जो चीज मुझे काम आई है, वो है बार बार रिविजन करना, ओके। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज स्टूडेंट जल्दी भूल जाते हैं। ये तो मेरे मन की बात मैंने यहाँ पे लिखी है, मैं बहुत जल्दी भूल जाती थी। तो प्लीज टारगेट करो कि आप एक चैप्टर को बहुत अच्छे से कर रहे हो, कोशिश करो हिस्ट्री ज्योग्राफी के आंसर्स बार बार प्लीज रिवाइज करो, ताकि दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। तो ओवरऑल कंक्लूजन मैं आपको ये दे देती हूँ, चलो कंक्लूजन दे देती हूँ, लेकिन उससे पहले ओवरऑल कंक्लूजन मैं आगे देती हूँ, उससे पहले आपको ये जो पीवाईक्यूज है वो कहाँ पर मिलेंगे? इजी लर्निंग का ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, ठीक है। नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको एक फ्री मटेरियल मिलेगा, अरे काय झाला, हाँ ये फ्री मटेरियल मिलेगा, क्योंकि ये हमारा होम पेज है, यहाँ पे आपको फ्री मटेरियल मिलेगा। फ्री मटेरियल के अंदर, क्योंकि आप क्लास 10th में हो, तो क्लास 10th के अंदर जाना फोल्डर में, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। तो हमने यहाँ पे आपको सारे चैप्टर्स के, सारे सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज दिए हुए हैं फ्री में, तो आप फ्री में भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। पता चला पीवाईक्यूज कहाँ पे मिलेगा। अब आ जाते हैं, मेरा फाइनल जो आपके लिए कंक्लूजन निकल के आया है, वो है सारे सब्जेक्ट के लिए टेक्स्ट बुक करना, कोई कोई सब्जेक्ट के लिए तो टेक्स्ट बुक की रीडिंग लगाना, जैसे लैंग्वेजेस के लिए हो गया, साइंस के लिए हो गया, ये इंपॉर्टेंट होता है, और पीवाईक्यू करना ही करना है, ठीक है। ऑप्शनल क्या है? नवनीत का डाइजेस्ट ऑप्शनल है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। 21 सेट आप ग्रामर के लिए खरीद सकते हो, लैंग्वेजेस के लिए, लैंग्वेजेस के लिए आप 21 सेट के ग्रामर्स के कुछ बुक्स आते हैं, वो खरीद सकते हो, बट वो बाद में, अभी कुछ नहीं, ठीक है। ये सब ऑप्शनल है, तो ये ऑप्शनल है कंप्लीटली।
तो अगर आपके फ्रेंड के पास है, डाइजेस्ट है, सब कुछ है, अगर आपको ऐसा लग रहा है मेरे पास कुछ नहीं है, तो वो प्रेशर में मत आना कि आपका कुछ कम पढ़ाई हो रहा है, ऐसा प्रेशर में मत आना। आप गुड टू गो हो, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है, खुद के नोट्स बन रहे हैं, वेरी गुड, वेल डन, ठीक है। एक बार फिर से बता देती हूँ, बहुत सारी बुक आपको सिर्फ कंफ्यूजन ही करेगा और पैसे भी बर्बाद कर देगा आपके मम्मी पापा के, तो प्लीज ऐसा मत करना। अपने पास सिर्फ एक टेक्स्ट बुक अच्छी होनी चाहिए और एक नोटबुक रखो, खुद के नोट्स बनाओ, अच्छे से करो, दैट्स इनफ, इनफ इज इनफ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सब मैंने जो बोला। और नीचे मैं व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रही हूँ जो क्लास 10th के लिए सिर्फ बनाया है मैंने, तो व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करना, वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट अगर मटेरियल्स वगैरह होगा तो मैं आपको जरूर शेयर करूंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताना, एंड अगर कोई दूसरा टॉपिक है जिसके ऊपर मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो मुझे जरूर कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।